हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी की अनु आई हूँ एक नई चैनलिंग के साथ में। तो देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बोलना चाहते हैं। आज मैं कुछ और वीडियो बनाने का ही मन था मेरा, बट लेकिन जो आज की जो चैनलिंग आई है वो डिस्कस करना ज़रूरी है। तो जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था कि प्रिडिक्शन वाली वीडियो, वो मैं कभी और बनाऊंगी। आज का जो डाउनलोड है वो शेयर करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चैनलिंग कुछ इस टाइप से थी कि जो नेगेटिविटी काफ़ी लंबे टाइम से आपके साथ में थी। इट्स बीन लाइक 9 ईयर्स, 9 साल हो चुके हैं कोई भी चीज़ को। एंड वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, मतलब किसी की जेलसी हो सकती है आपके लिए, और या फिर कुछ स्पेल वर्क भी हो सकता है, और किसी की दुश्मनी हो सकती है आपके साथ में। बट वो 9 ईयर्स, 9 से 10 10 ईयर्स के बीच का एक साइकिल है। एंड वो अभी ब्रेक हुआ है। बहुत ही रिसेंट में अभी ब्रेक हुआ है। और इतना एग्रेसिव फॉर्म में वो एनर्जी अभी आपके पास में थी कि आपका आपने कुछ काम भी स्टार्ट कर रखा था आपका। एक तो वो आपका काम बहुत स्लो हो गया था। आपने जो चीज़ें अच्छी हो गई थी ना, आपने अपने स्टेप लिए थे अपनी लाइफ में, उन स्टेप को लेने के बाद आपका कुछ एक फेज़ आया था कि हाँ अब इम्प्रूवमेंट दिख रही है। पर लेकिन पता नहीं एकदम से वो इम्प्रूवमेंट भी रुक गई। वो भी रुक गई। फिर 15-20 दिन आपके काफ़ी ज़्यादा, मतलब एक जो स्पीड से जो आप काम कर रहे थे वो भी नहीं हो रहे थे आपके। और एक अजीब सी ही एनजाइटी आपको डेवलप हो रही थी। और अगर आपको सामने से कुछ काम मिल भी रहा था तो भी आप करने में इंटरेस्ट इतना आपका दिख ही नहीं रहा था। फिर आप जब खाली बैठ रहे तब आप सोच रहे हैं कि मेरे पास काम नहीं है, और जब काम आ रहा है तो फिर आपका काम करने का भी मन नहीं हो रहा है। तो बहुत उलझन वाली एनर्जीज थी। और तो इस बार का जो अटैक था, वो इविल अटैक था, वो डायरेक्ट आपके क्राउन चक्रा पे अटैक था। ठीक है। एंड 2 टाइम्स में उन्होंने आपके ऊपर कुछ स्पेल वर्क किए। और थर्ड टाइम अगर अगर वो पॉसिबल हो जाता तो शायद मतलब वो इस बार आपका गेम ही फिनिश करने वाले थे। बट यूनिवर्स ने आपको वहाँ से प्रोटेक्ट किया है। आपकी जो खुद की एनर्जीज हैं वो बैलेंस हैं, वो इस टाइप से बैलेंस है कि वो जो भी चीज़ें आप तक आई थी आपने उनको अपनी एनर्जी से, आपकी खुद की एनर्जी से उनको बाउंस बैक कर दिया है। वो जहाँ से आई थी वो वहाँ पर चली गई। और वो इतना एग्रेसिव इसलिए थी कि इतने लंबे समय से वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं वो लोग। ओके। तो अभी वो काफ़ी फ़िलहाल इन दिनों में काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो रखे हैं। जो भी लोग हैं, एनर्जीज़ हैं, कुछ भी लगा लो वो, ठीक है। तो यही कुछ मेन रीज़न है कि आपका हेडेक है। आपको मतलब खाने का मन हो रहा है कुछ, पर आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या खाऊं क्या पीऊं। और जो आपका आईब्रोज के बीच का जो एरिया है जहाँ पर आपका थर्ड आई चक्र लोकेट होता है, वहाँ पर आपको पेन हो रहा होगा। या फिर आपको ना इनडाइजेशन की वजह से काफ़ी ज़्यादा गैस बन के और आपको हेडेक हो रहा है। हेडेक काफ़ी प्रोमिनेंट है आपके लिए, ठीक है। और या फिर आपको किसी लोहे की वस्तु से कोई चोट लग सकती है, ठीक है। तो लोहे की चीज़ से अगर आपको कोई चोट लग रही है, कोई नुकसान पहुंच रहा है, तो वो सब उस नेगेटिविटी के ही इम्पेक्ट रहे हैं आपके ऊपर में। बट वो नेगेटिविटी कहीं ना कहीं आपसे मतलब कि वाइब्रेशन तो डेफिनेटली उनके आपसे कम है। और इस बार फिर से आपने उनको मतलब कहीं ना कहीं फिनिश कर दिया है, ठीक है। और इसीलिए आप एक चीज़ नोट करोगे कि एक साइकिल जब हम इम्प्रूव कर चुके थे अपनी लाइफ का, और वो फिर से हम उसी घेरे में क्यों दोबारा वापस जा रहे थे। तो वो सिर्फ और सिर्फ उस नेगेटिविटी का अटैक था आपके ऊपर, जो कि हुआ है। और हाँ, कल भी आप एनजाइटी को फील कर रहे होगे, बार बार आपको चिड़न हो रही होगी, आपको गुस्सा आ रहा होगा, और आपको अपने किसी भी फैमिली मेम्बर पर गुस्सा आ रहा होगा, आपको आपके फादर फिगर पे आपको गुस्सा आ रहा होगा, किसी मस्कुलाइन एनर्जी से आप चिढ़ रहे होगे बार बार, कोई ऐसे ही थॉट आना, या फिर आपके ड्रीम्स में वो इंसान का आना कि जो आपके कभी फ्रेंड्स थे, फ्रेंड रहे हैं आपके, ठीक है। फ्रेंड अच्छे उस टाइम पे वो बोलते थे कि हाँ हो सकता है कि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है। बट कुछ नहीं थे वो आपके, ठीक है ना। वो फ्रेंड थे, और वो कहीं ना कहीं आपके साथ में सिर्फ और सिर्फ आपके ओहदे को देख करके थे।
कि आपके साथ कुछ कैरेक्टरिस्टिक ऐसी हैं जो औरों के साथ में नहीं है, तो उस चीज़ को देख करके वो आपके साथ में आए थे। बाकी उनको आपसे कोई मतलब नहीं था, ठीक है। आपके पास में जो चीज़ें हैं, जो स्किल आपके पास में, उसकी वजह से वो लोग आपके साथ में थे, ठीक है। आपको ड्रीम्स में मंकीज़ दिख सकते हैं दोबारा से, या फिर आपको कोई बीमार मंकी दिख सकता है, ठीक है। और काफ़ी आपको ये फ़ील होना होगा कि आपको ना स्मेल आएगी कहीं न कहीं से, या फिर आपके रूम में अजीब-सी स्मेल हो रखी होगी, या फिर आप एक पर्टिकुलर एरिया पे जाओगे, वहाँ पर आपको अजीब-सी स्मेल आएगी। तो एक ना अपने जो आप जहाँ पर रहते हो, आपका स्पेशली आपका जो डेस्क है ना, टेबल है जहाँ पर आप वर्क करते हैं, अगर वहाँ पर कोई पुराने फूल अगर आपने रखे हुए हैं, तो उनको चेंज कर दो। उनको चेंज करने का टाइम आ चुका है। ऑल्दो वो प्लास्टिक के हैं, कुछ भी है, डेकोरेटिव सामान है, बट उसमें से जो फ्लावर वाला जो स्टफ़ है वो चेंज करने के लिए बोला जा रहा है आपको, वो चेंज कर दो। उसमें कुछ ना कुछ नेगेटिविटी स्टोर हो रखी है आपके अगेंस्ट में, ठीक है। और अपने रूम की क्लींजिंग करो, और धुआँ अगरबत्ती और सेज आती है, जो इंडियन सेज करके आता है, आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। वो स्टिक्स होती हैं, लीव्स की बनी होती है, तो वो नेगेटिविटी को रिमूव करती हैं आपकी बॉडी से और आपके ऑरा को क्लीन करती हैं, ठीक है। सेज, इंडियन वाइट सेज करके आता है, वो चीज़ आप मंगा सकते हो अपना। तो यही डाउनलोड था आज का, तो मुझे लगा कि शेयर करूं। और स्पेसिफिक ये जो चीज़ थी, ये आपकी करियर की ग्रोथ को रोक रहा था। और जैसे ही आपका करियर का ग्रोथ रुकता है ना, तो वैसे ही आपको एक अजीब सी एंजाइटी डेवलप होती है, और वो कहीं ना कहीं फिर आपके रिश्तों में निकल के आती है, ठीक है। तो डायरेक्टली जब आपको किसी आपके वीक पॉइंट पर आपको हिट करा जाए, तो वो बड़ा ही ऑब्वियस है कि फिर आप अपनी सराउंडिंग की चीज़ों पर भी एक ऐसी अप्रोच से बिहेव करते हैं जो कि अप्रोप्रिएट नहीं होती है, ठीक है। तो ये मैसेज है किसी के लिए। और इन दिनों में अगर आपको नींद आ रही है ज़्यादा, या फिर आपको कुछ भी अनयूजुअल चीज़ें हो रही है, वो इसीलिए ही हो रहा है कि वो कुछ नेगेटिविटी का इम्पैक्ट था आपके ऊपर में। तो और उससे कहीं न कहीं आप 3D 5D लेवल पर फाइट कर रहे थे, ठीक है? जिसे एस्ट्रल ट्रैवल बोलते हैं। और तो वहाँ से आपकी फ़ाइट होकर के आपने वहाँ से वो चीज़ें रिकवर करेंगे अपनी, तो इस चीज़ का आपको अपना मतलब कि आप दोबारा से वही साइकिल रिपीट हो जाएगा आपका, कि आप अपने वर्क पर फोकस हो जाओगे, अपनी चीज़ों में बिजी हो जाओगे, तो विद इन 3 से 4 दिन के अंदर आपका चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ठीक है। बैक टू वर्क, बैक टू साइकिल, जो भी है आपका रिपीट पुराना, उस पर आप वापस आ जाओगे। तो ये चीज़ होना ही था। एंड फाइनली वो, और ये टाइम जो आपको यूनिवर्स ने दिया था कि आप खाली भी रहे हैं, और उस टाइम में आपने अपनी वाइब्रेशन से, अपनी सोल से आपने उस नेगेटिविटी के अगेंस्ट में फ़ाइट करी है, जो आपको काफ़ी लंबे टाइम से अ, दुखी करके रखी हुई थी, ठीक है। तो अभी अभी मन में थोड़ा सा ये क्वेश्चन तो उठते होंगे ना, कि हम तो कहीं जाते नहीं हैं, हम किसी का कुछ कर ही नहीं रहे हैं। आपकी जो चीज़ें हो रही है ना, वो 5D लेवल पर हो रही हैं, ठीक है। सोल लेवल पर हो रही हैं, एनर्जेटिक लेवल पर हो रही हैं। और इसका प्रूफ ये होता है कि आप जब रात को सो रहे हो, आपकी बॉडी ऐसा फील कर रही है कि कभी आप मूव करने की कोशिश कर रहे हो, मूव नहीं हो पा रहे हो, ऐसा फील होता है कि आपकी बॉडी के ऊपर एकदम से कुछ हैवी वेट आ गया है। और रात को उठ के सुबह उठते हो तो वैसा फ्रेश नहीं उठते हो, बिल्कुल ऐसा होता है कि और थके रखे हैं, और थके हुए, सोकर उठे तो और थक के गए हैं, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं कि आपकी बॉडी ना एस्ट्रल ट्रैवल करती है, जहाँ पर आप 5D में नेगेटिविटी से आपको अपने आप से प्रोटेक्ट करते हैं। और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स डेफिनेटली आपके साथ में है। और 10 सन का कार्ड ही सबसे पहला कार्ड है, तो यही ले लेते हैं सबसे पहले। तो ये रिमूव करा है आपने आज, ओके। तो ये देखिए, और फाइनली वो जो नेगेटिविटी थे लंबे टाइम से थी आपके अगेंस्ट में, वो जा रही है अपना सामान वामान लपेट के। और आपको जिनको डाउट है ना, आपके आसपास में जिन की डाउट है कि ये इंसान मेरे अगेंस्ट है, उन इंसान को ना आज के टाइम में ना फीवर मिलेगा, ये देखना। बुखार हो रखा उन लोगों को, या फिर उनकी सेहत खराब हो रखी है, ठीक है। आप एम्परर की जो पोजीशन है आपकी, तो कोई उसको हासिल करने की कोशिश में था पूरी तरह से,
पर लेकिन उनकी कोई भी नहीं चलनी है, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्स की प्रोटेक्शन है। थर्ड पार्टी का कार्ड है, तो आपका जो रिलेशन है वो किसी के साथ में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। एंड आपके पार्टनर जिनके बारे में आप सोचते हैं, ये मैरिड लाइफ भी हो सकती है आपकी, या फिर आप किसी के साथ रिलेशन में हो सकते हैं, तो वहाँ पर आपको शायद थर्ड पार्टी में डाला गया है। और वो जो नेक्स्ट पर्सन है वो अब आपके पार्टनर को तंग भी कर रहा है, वो दुखी हैं, दे आर नॉट हैप्पी, वो अपनी चॉइसेस से दुखी हैं। ठीक है। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है कि यहाँ पर हो सकता है कि कोई इंसान आपके लाइफ में सिर्फ और सिर्फ आपके पैसे को देख करके आया था, या फिर आपकी प्रोस्पेरिटी प्रोस्पेरिटी लाइक आपकी पर्सनैलिटी वाइज भी हो सकता है, आपके लुक वाइज भी हो सकता है, आपकी अबंडेंस वाइज, आपके पैसे वाइज, आपकी मनी वाइज, आपके स्टेटस वाइज, कुछ भी चीज़ हो सकती है। ठीक है। उसी इंसान की लाइफ में आपकी लाइफ में एंट्री हुई इसीलिए थी कि वो आपकी चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस थे, आपसे इम्प्रेस नहीं थे, वो आपकी चीज़ों से ज़्यादा इम्प्रेस थे। और जब कोई किसी की चीज़ों से ज़्यादा इम्प्रेस होता है तो वो लंबे टाइम तक नहीं टिकती हैं चीज़ें। अगर कोई आपके साथ में आपके लिए है ना, तो वो एंड तक आपके साथ रहते हैं, अदरवाइज दे विल लीव यू इन मिड, बीच में आपको छोड़ेंगे। एंड दैट इज़ हाउ कार्मिक साइकिल वर्क्स। ओके, तो ट्विन फ्लेम्स का कार्ड है, तो शायद ये साइकिल पहले से रचा भी गया है किसी के लिए, तो हो सकता है कि आपको ये ट्विन फ्लेम है जो वीडियो देख रहे हैं, और जो आपके पार्टनर हैं, जो आपके डीएम डीएफ जो भी हैं, वो अभी थर्ड पार्टी में हैं, थर्ड पार्टी का शिकार हो रखे हैं, और वहाँ पर खुश नहीं है इमोशनली, दे आर नॉट फीलिंग हैप्पी, और समवेयर दे आर सर्चिंग कि मेरी लाइफ की रियलिटी क्या है, या फिर अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आप अपनी लाइफ की रियलिटी को फाइंड आउट कर रहे हो। क्वीन ऑफ कप्स, तो द सन का कार्ड, थर्ड पार्टी एंड देन क्वीन ऑफ कप्स, तो आपकी लाइफ में डेफिनेटली कोई ना कोई एक ऐसी फेमिनाइन एनर्जी का एंट्रेंस ज़रूर होगा, या फिर हो चुका है, जो कि काफ़ी इमोशनली काफ़ी स्टेबल है। एंड एक क्वीन ऑफ कप्स एक ऐसी लेडी होती है जो कि आपकी मटेरियल जो आपकी लाइफ है ना, उससे उसको कोई मतलब नहीं होता है। अगर वो आपके साथ में है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए आपके साथ में है, वो आपके साथ में आपके किसी भी प्रकार की कोई भी चीज़ के लिए नहीं है। और देखो, इंसान में दोनों होती हैं, पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी। तो आपके पॉजिटिव साइड को देखकर अगर कोई आपको एक्सेप्ट कर रहा है तो आपके साथ में नेगेटिव भी आएगा ना आपका। तो पॉजिटिव से ज़्यादा अगर आपका कोई नेगेटिव पार्ट को अगर आपको एक्सेप्ट कर रहा है, तो वही क्वालिटी होती है क्वीन ऑफ कप्स के अंदर में, वो आपको पूरी तरह से एक्सेप्ट करती हैं। ठीक है। द हायरोफेंट का कार्ड है, ओके, एंड द एम्प्रेस का कार्ड है। ठीक है। एंड लास्ट में है सेलिब्रेशन का। तो किसी की शादी का हो सकता है यहाँ पर चल रहा है, आपकी शादी विद इन 5 मंथ्स या फिर विद इन 8 मंथ्स। तो चांसेस हैं कि आपको परमानेंट लाइफ का एक ऐसा पार्टनर मिले कि आपको कंप्लीट स्टेबिलिटी दे। और इस टाइम आपकी लाइफ में जिसकी भी एंट्री होगी वो एक परमानेंट एंट्री होगी, और वहाँ पर मतलब लॉन्ग जो कमिटमेंट होती है ना, लाइफ कमिटमेंट, वो अभी आपको दी जा रही है, और वो कहीं ना कहीं यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। और इतनी लंबी फाइट आपने जो अपने लिए लड़ी है, और कहीं ना कहीं आप अपने आप को पहचानते थे या नहीं पहचानते थे, तो अब आप अपने आप की रियलिटी को एक्सेप्ट करके लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। और आपको कोई छोड़ के जा रहा है, कोई सिचुएशन आपको लीव कर रही है, तो वो अब आपको शायद ज़्यादा बोदर भी नहीं कर रही है, क्योंकि उसी चीज़ ने आपकी अवेकनिंग कराई है। एंड वो अवेकनिंग की वजह से अब आप अपने आप को स्पिरिचुअल पर्सन कंसिडर कर रहे हो, और यही सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्स का मोटो था कि आपको एक स्पिरिचुअल पर्सन में कन्वर्ट करा जाए। एक एम्प्रेस एक ऐसी लेडी होती है जो कि पूरी तरह से सक्षम है, वो हर एक ओहदे से कंप्लीट होती है। फाइनेंस वाइज वो अपने आप को अपने सेल्फ डिपेंडेंट रहती हैं, ब्यूटी वाइज और ब्रेन वाइज, उनकी जो बात करने की जो कला आपको दिखेगी ना सामने से,
आप उनसे बिल्कुल इम्प्रेस हो जाओगे पूरी तरह से। शायद मतलब आपकी उन लुक्स पर उनका उनका ध्यान ही ना जाए, बट लेकिन जिस तरीके से वो बात करती हैं, जिस तरीके से वो सिचुएशन को हैंडल करती हैं, ये चीज़ आपको उनकी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। और लाइफ के हर मैटर को वो कितनी ईज़िली आपके लिए आपके सामने पेश कर देगी, जो कि जिन सिचुएशन को आपने कभी काफ़ी लंबा देखा, कि कोई सिचुएशन को आपने देखा कि बहुत लंबी-लंबी चल रही है, बट वो लेकिन एक मैटर ऑफ थिंकिंग होता है। हम उस चीज़ को कितना लंबा लेके जाते हैं, कितना सोचते हैं, किसी स्टेट ऑफ बीइंग, मतलब कि हमें उस चीज़ को कितना लंबा लेके जाना है, वो डिपेंड करता है कि हम उतना ही अपनी बॉडी को पेन दे रहे हैं। तो वो पेनफुल जो साइकिल्स हैं, तो वो अब आपकी लाइफ में उनके आने से बहुत छोटे-छोटे हो जाएँगे, इनफैक्ट ख़त्म भी हो जाएँगे। तो येस डेफ़िनेटली। और किसी के घर में हवन हो रहा है, आप कुछ हवन कराने की सोच रहे हो, या फिर आपने कराया या फिर कराओगे। 17 डेट यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 17 का मतलब 718, या फिर 71 हो सकते हो आप, आपका एज। तो नंबर 8, 17, 71 कुछ ये एजेस का सॉरी नंबर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और या फिर आपका हो सकता है कि आप 17 को हवन करा रहे हो, ठीक है। तो कुछ शुभ कार्यक्रम तो डेफिनेटली आपके घर में अभी हो रहे हैं। ओके, तो ये वाली, हाँ, कुछ चीज़ें निकल के आ रही हैं आज में। तो एंड ये जो सीरीज़ है ना, ये भी डिफाइन कर रही है कि अगर आप अपने लाइफ में इमोशनली अपने आप को स्टेबल फील नहीं कर पा रहे हो, ऑल्दो आप एक रिलेशन में हो या फिर मैरिड लाइफ में हो, कुछ भी हो, और वहाँ पर आपको थर्ड पार्टी में डाला जा चुका है, तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि अपने आप को संभाल के रखो, सिर्फ अपने करियर पे फोकस करो, क्योंकि जो आपका करियर है वही आपको आपके पार्टनर तक लेके जा रहा है। तो एक सीरीज चली आ रही है आपकी लाइफ में, अभी तक जो कुछ हुआ है उस चीज़ को कंट्रोल करना, हैंडल करना, क्योंकि लाइफ का एक मेजर पोर्शन है वो आपके सामने खुलने वाला है, ठीक है। और ये ट्विन फ्लेम के ऊपर डायरेक्ट, ओह माय गुडनेस, एम्परर भी आए और एम्प्रेस भी आई है, वाह। डेफिनेटली ट्विन फ्लेम आप लोग, जो भी कलेक्टिव के लिए रीडिंग है, देखो सबने नहीं है एकदम फोर्स करना आपको, कंफर्म कराना है आपको अपना, बट लेकिन मेजर चांसेस यही है कि काफ़ी सारे ट्विन फ्लेम्स इस वीडियो को देख रहे हैं, काफ़ी सारे, ठीक है। द लवर्स का कार्ड भी आना, और एम्परर एंड एम्प्रेस का कार्ड भी आना, और साथ में द हायरोफेंट मैरिज का कार्ड होता है, क्वीन ऑफ कप्स। तो काफ़ी ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है, बट उसमें प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आपका जो हार्ट ब्रेक हुआ है ना पास्ट लाइफ में आपका, आपको उससे मूव ऑन करना, दैट्स इट। उससे मूव ऑन करके जो आपका करियर, आपने उस पर फोकस करना है, और जो चीज़ें आपने संभाल के रखी है उनको डिग्निटी से रखना है, अपनी डिग्निटी को मेंटेन करना है। दैट्स वाई उसके बाद में यूनिवर्स आपकी लाइफ में कुछ एक बहुत प्यारा सा फेस डेफिनेटली भेजने वाले हैं, ठीक है। तो ये कुछ मैसेजेस निकल के आ रहे हैं। और ये जो अभी नेगेटिविटी का जो अटैक था, जो मैंने भी डिस्कस करा था, वो शायद कहीं ना कहीं आपकी शादी को भी रोक रहे हैं, आपकी प्रोस्पेरस लाइफ को रोक रहे हैं। और पता क्या है कि मतलब लाइफ जब नेगेटिविटी वर्क करती है ना, तो वो इंसानों के थ्रू वर्क करती है, और उन इंसानों को ये नहीं पता कि वो आपके पीछे क्यों लगे हुए हैं। तो वो सिर्फ और सिर्फ उस नेगेटिविटी को पता है कि आप कौन सी सोल है, आप क्या है, आपका क्या मकसद है, सिर्फ उस मकसद को आपके लिए रोका जा रहा है। तो ये वाली चीज़ें हो रही हैं। तो मैं कुछ कार्ड से देखती हूँ कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेज दे रहे हैं आज, ठीक है। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर काफ़ी डीप मैसेज है कि इजिप्शियन गॉडेस प्रोटेक्ट यू फ्रॉम लोअर एनर्जीज। तो हो सकता है कि आपको इजिप्ट, जो पिरामिड्स होते हैं, वो आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करते होंगे, वो आपको बार बार कहीं ना कहीं आजकल दिखाई दे रहे होंगे। तो वो सभ्यता काफ़ी पुरानी सभ्यता कंसिडर करी जाती है, और वहाँ की कोई गॉडेस आपको डेफिनेटली प्रोटेक्ट कर रही है, आपको जो लोअर वाइब्रेशन में जाने से रोकने के लिए। यू आर द रीज़न फॉर अदर्स हैप्पीनेस, ओके, हाँ। आपका लाइफ पर्पज़ है, आपका लाइफ गोल है कि आप दूसरों की खुशियों का रीज़न है इस लाइफ पर आने के लिए। एंड आप एक वो बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि जो यूनिवर्स, मतलब यूनिवर्स उस चीज़ के गवाह है कि आपने पूरी उम्र दुख देखे हैं, पर फिर भी आप अपनी इंसानियत से नहीं हिले हैं, ठीक है। आपका स्वीटनेस, आपका एक जो होता है ना कि ह्यूमैनिटी वाला जो नेचर है, वो अभी भी डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है, इनफैक्ट वो बढ़ ही गया है उन चीज़ों की वजह से, ठीक है।
और कोई इंसान आपके लिए कितना भी बुरा कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, बट लेकिन एट द एंड ऑफ डे आप उनके लिए कुछ फील ही नहीं करते हो, ना बुरा ना भला। आपने अपने इनर पीस को सस्टेन कर लिया है, और यही यूनिवर्स चाहते थे आपसे कि आप अपना इनर पीस को मेंटेन कर ले। हाँ, आपके लिए सरप्राइज आ रहा है, सरप्राइज इज ऑन द वे। आपके लिए कोई सरप्राइज डेफिनेटली आ रहा है। फुल ऑफ लाइट। ओके, आप लाइट, प्रकाश में है, लाइट, दिव्य लाइट आपका सोर्स ऑफ दिव्य लाइट है आप। हैप्पी डेज आर कमिंग। किसी के लिए बहुत खूबसूरत दिन आ रहे हैं आगे, तो वेट करना, डेफिनेटली आएंगे। घबराने नहीं है किसी चीज़ को लेकर के। और अगर आपका टाइम अभी अच्छा नहीं चल रहा है तो उसका कुछ ना कुछ रीज़न है। और अगर आप टैरो से कनेक्शन में, आप स्पिरिचुअल हैं, आप यूनिवर्स की जो बातें हैं आप उनको समझते हैं, तो वो डेफिनेटली आपको हैप्पी डेज जरूर देंगे। ठीक है। जेन्युइन सपोर्टिंग पार्टनर इज अराइविंग वेरी सून। तो कोई जेन्युइन सपोर्टिंग पार्टनर आपके लिए डेफिनेटली आ रहा है। लेडी विल हेल्प यू टू रीप द नेचर। ओके, सॉरी मैंने गलत रीड कर दिया। आपकी जो लेडी है, लेडी विल हेल्प यू टू रिस्पेक्ट नेचर। कोई लेडी है आपकी लाइफ में, वो आपको सिखाएंगे कि आपको नेचर को कैसे रिस्पेक्ट करना है। एंड यू आर गाइडेड बाय एंसेस्टर्स। आप एंसेस्टर्स के द्वारा गाइडेड करे गए हैं, आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग आपके साथ में है, और वो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखे हुए हैं। और यहाँ पर मुझे ऐसा भी लगता है कि जो डिवाइन सोल्स है ना, जिनका सोल लेवल पे कनेक्शन है, ये जैसे मैं सोल लेवल कनेक्शन की बात करती हूँ, तो उस चीज़ को आप ना शादी से कंसिडर मत करना कि शादी होनी है या नहीं होनी है। देखो, जो सोल लेवल पर जिनका डिवाइन सोल्स कनेक्शन होता है, वो हर एक चीज़ से परे होता है। वो 3D की एक रियलिटी ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है कि हाँ शादी हो जाएगी या फिर हम ऐसा पार्टनर की तरह रहेंगे, नहीं। वो कनेक्शन सब चीज़ों से ऊपर होता है, और वो यूनिवर्स ने आपको इसलिए भेजा होता है कि आपको अपने आप को समझ करके, अपनी पावर्स को समझ करके आपको लाइफ के लिए कुछ काम करने हैं, आपको ह्यूमंस के लिए कुछ काम करने हैं, नेचर के लिए कुछ काम करने हैं। एंड यहाँ पर कोई लेडी आपकी लाइफ में ज़रूर है या फिर आएंगी, जो कि आपको बताएंगे कि नेचर को कैसे रिस्पेक्ट करना है। और जब आप नेचर की रिस्पेक्ट करते हो तो कैसे यूनिवर्स आपके रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है। हाँ, डेफिनेटली कोई जेन्युइन सपोर्टिंग लेडी आ रही हैं, और फीमेल्स के ही कार्ड निकले थे। एम्परर आया था, द क्वीन ऑफ कप्स भी आया था। तो ये तो आप खुद हो सकती हैं वो लेडी जो आप वीडियो देख रहे हो। ठीक है, आप किसी की लाइफ में एंट्री लेने वाले हो। अगर आप मेल देख रहे हो तो आपकी लाइफ में कोई फीमेल एंट्री लेने वाली है ऐसी, जो आपको जेन्युइनली हेल्प करेंगी। ठीक है। तो इंजॉय करो अपनी लाइफ को, जैसे भी है आपकी लाइफ। एंड हैप्पी मकर संक्रांति। सॉरी, मैं स्टार्टिंग में बोलना भूल गई। तो खुश रहा करो, अपने लिए खुश रहो और अपनी सोल के लिए खुश रहो। कुछ ज़्यादा किसी से उम्मीदें नहीं रखनी होती है, क्योंकि सबकी बॉडी है, फिजिकल बॉडी है, सब सोल लेवल पर काम कर रहे हैं। अगर कोई आपके अगेंस्ट में है या नहीं है, तो वो अपने कर्मा कर रहे हैं, आप उनको करने दो। आप उनके लिए कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते हो। आप किसी इंसान को सिर्फ एक बार समझा सकते हो, 2 बार समझा सकते हो। ठीक है, अगर वो समझाने से नहीं समझ रहा है तो उसका मतलब समझ लेना कि उसका कुछ सोल अलग ही है, वो कुछ और ही काम कर रहा है। एंड आपका और उनका वाइब्रेशन मैच नहीं हो रहा है, तो आपको उनके कर्मा के बीच में नहीं आना है। बस ये चीज़ याद रखनी है अपनी। ठीक है। और अपनी सोल को इतना हाई वाइब्रेशन में लेके आना है कि कोई चीज़ आपको इम्पेक्ट ना करे। ठीक है। तो मैंने टैरो के लिए भी बोला था कि लास्ट वीडियो में भी, कि अगर किसी को टैरो के आप मुझे मैसेज करते हो मतलब, और मैंने ना अपना व्हाट्सएप नंबर डाल रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर देना जिनको टैरो सीखना है, तो मैं वहाँ पर डिटेल बता दे दूँगी आपको। और उसी नंबर पे आपको पर्सनल रीडिंग के रिगार्डिंग मुझे मैसेज डालना है। ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।